फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी जो कल वीडियो डाले थे और सबसे ज़्यादा कमेंट्स ये आ रहा था कि दीदी ये बता दो कि एक मंथ में कैसे रिवीजन करें और सिलेबस भी नहीं कंप्लीट हुआ है और कैसे टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल अपना जो बनाए थे वो वीडियो डाल दिए, बस हमको लगा कि नहीं उसे थोड़ा अपडेट कर देना चाहिए, थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए और थोड़ा मतलब स्ट्रगल करके और थोड़ा और आगे टाइम बढ़ाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो जो अपना टाइम टेबल बनाए थे वो भी थोड़ा अपडेट कर दिए हैं, मतलब थोड़ा बहुत चेंज कर दिए हैं इधर उधर। और ये भी है कि मतलब जो रिवीजन करना है और सिलेबस भी इनकम्प्लीट है, और सबसे ज़्यादा ये भी था कि जो सर ट्रस्ट कोर्स में करा रहे हैं उसमें क्या पढ़ के और सिलेक्शन हो जाएगा, और एक मंथ में सर कैसे कंप्लीट कराएंगे और कैसे रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है और सर बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा है। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि जो सर वन शॉट पढ़ा रहे हैं और वो सर फास्ट करके पढ़ा रहे हैं और रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, समझ सकते हैं रिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, थोड़ा क्या कि बहुत थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि हम भी जब पिछली बार पढ़ रहे थे तो हमें भी प्रॉब्लम होता था, अभी भी प्रॉब्लम हमें हो रहा है। बट हमें खुद को भी मैनेज करना है और आप लोग को भी मैनेज करना है, खुद को भी मोटिवेट रखना है और आप लोगों को भी मोटिवेट रखना है, साथ में लेके चलना है। तो अभी क्या करिए, आप जो हम अपना करते हैं वो बता रहे हैं। अभी जो टाइम टेबल बनाए थे अपडेट किए हैं, तो उसमें ये किए हैं कि सबसे पहले सुबह 2 बजे से उठ के मतलब बायोलॉजी पढ़ेंगे। अभी बताएँगे, मतलब सोने के लिए भी, रेस्ट करने के लिए भी टाइम मतलब पर्याप्त है जितना हम निकाले हैं। तो अभी जो सर वन शॉट का क्लास ले रहे हैं या बैच में जो सर पढ़ा रहे हैं, तो जो अभी सर पढ़ा रहे हैं डेली चैप्टर कर रहे हैं, इसमें से कुछ लोगों का बैकलॉग भी लग गया है 1-2 लेक्चर का। तो पहले तो जो बैकलॉग लगा है उसे संडे को कर लीजिए, और बाकी जो सर पढ़ा रहे हैं, जब सर पढ़ा रहे हैं तो आप लाइव ट्राई करें, मतलब लाइव अगर आपको अच्छा लगता है तो देख सकते हैं। बट जिसको टाइम अपना थोड़ा सेव करना है, बचाना है, वो रिकॉर्डेड भी करके थोड़ा फास्ट करके देख सकता है। क्योंकि क्या है कि लाइव देखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पूरा टाइम क्लास लेने में ही ख़त्म हो जा रहा है। ये भी आप लोग बोल रहे थे कि क्लास लेने में ही पूरा टाइम चला जा रहा है, फिर पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और बोरिंग हो रहा है। हाँ, समझ सकते हैं, जो इंसान, जो स्टूडेंट एक जगह बैठ के 2-2 3-3 घंटे का लेक्चर लेगा और वैसा एक नहीं 3-4 सब्जेक्ट है, तो कंडीशन क्या है वो हम अच्छे से समझ सकते हैं, सारे लोग समझ सकते हैं जो लेते होंगे। तो जब हम पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा था। वैसे तो हम अभी तक ज़्यादा लाइव क्लास लिए नहीं है, पूरा रिकॉर्डेड ही देखते हैं, जो नहीं समझ आता था वही देखते थे, बट अब वो भी देखना बंद कर दिए हैं। तो अभी हम जो बता रहे हैं, हम लाइव अब नहीं देखते, रिकॉर्डेड ही देखते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं अगर आपको रिकॉर्डेड समझ आ रहा है तो। तो अगर रिकॉर्डेड आप देखेंगे, एक तो आपका टाइम भी बचेगा और कहीं पे भी उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब ये भी इशू आएगा कि मतलब एमबी नहीं है और पूरा डाटा यूज़ हो जाएगा। तो जिसका 5G फ़ोन ज़रूर आस-पास या जो लाइब्रेरी जाते हैं ज़रूर किसी न किसी का होगा ही। तो आप वहाँ से लेके डाउनलोड कर लीजिए जब भी टाइम मिले आपको, टाइम निकाल के। तो ऐसे तो आपका टाइम भी बच जाएगा, अगर रिकॉर्डेड देखेंगे या डाउनलोड कर लीजिए जो पढ़ना है और ऐसे रिवीजन करिए। तो ये तो हमारा हो गया। और पढ़ाई के साथ साथ कैसे रिवीजन करना है, सॉरी, जो पढ़ाई के साथ आप जो सर पढ़ा रहे हैं, आप एक तो जो सर पढ़ा रहे हैं उसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए क्या पढ़ा रहे हैं। और नोट्स अभी पूरा मत बनाइएगा, क्या है कि जब पूरा आप नोट्स बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा पूरा नोट्स बनाने में। तो जो सर बोलते हैं ना, जब सर पढ़ाते हैं तो उस पर लिखते हैं इंपॉर्टेंट IMP ऐसे लिखते हैं और स्टार बना देते हैं। तो जो IMP सर बता रहे हैं उसे आप लिख लीजिए कहीं कॉपी नोटबुक पे जहाँ आपको अच्छा लगे फिर। और बाकी आप ट्राई करिए कि PDF से पढ़ने के लिए एक एक चीज़ को नोट्स करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, पढ़ नहीं पाएंगे, फिर मन भी नहीं करेगा पढ़ने के लिए। और इस टाइम तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। धीरे धीरे क्या होता है, ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस टेंशन लेते हैं तो तबीयत भी ख़राब होने लगता है, सर दर्द होने होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी आएंगे 1 महीने के अंदर। तो ये तो आप मतलब इस टॉपिक पे तो बात हो गई कि पढ़ाई कैसे करना है, वन शॉट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। और दूसरी बात ये है कि टाइम टेबल, तो जो टाइम टेबल है जो अपडेट किए हैं वो अभी हम मतलब वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। तो जो अभी हम ऐसे बता दे रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम 5 घंटे रात को सोने के लिए और 2 घंटे दिन में सोने के लिए। क्या है कि बस अभी अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो स्ट्रगल, और स्ट्रगल के साथ हार्ड वर्किंग तो करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या होता है कि अगर हम रेस्ट, बॉडी को रेस्ट देना चाहेंगे, तो अगर एकदम ऐसा सोचेंगे कि हम इंजॉय के साथ मतलब एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है और पिछले बार भी कट ऑफ हाई गया था, बहुत लोगों को 140 नंबर आने पे भी
कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो आप लोग सोच सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होगा, आपको प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए 120 नंबर का इस बार हो रहा है, तो 50 एबव होना चाहिए, वो भी नॉर्मल की बता रहे हैं। 60-70 तो होना ही चाहिए एकदम टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो वो तो अभी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। तो ये सब हो गया अच्छे से। और ये तो कॉलेज वगैरह बीएससी नर्सिंग वो तो आगे हम लोग देखेंगे ही। तो अभी जो टाइम टेबल है, हम 2 बजे से 7 बजे तक क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। और ये है कि आप जब 12th का सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जब सर 12th का बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो आप 12th के साथ 11th का भी एक एक चैप्टर लेके चलिए। हम ये 2 दिन पहले बता चुके हैं कैसे क्या करना है, बट फिर बोल रहे हैं। जब अगर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो उतना मतलब टेंशन नहीं लेना है, बेसिक पढ़ना है। और जो वो बायोलॉजी है, आप सर 12th का पढ़ा रहे हैं, तो जब आप 12th कर लीजिए तो 11th का भी एक चैप्टर पढ़िए। 11th एक एक चैप्टर 1 शॉर्ट क्लास करिए। तो ऐसे ये होगा। अभी क्या है कि जब सर 1 शॉर्ट क्लास 8-9 चैप्टर का करा दिए हैं, मतलब हाँ 11th का पहले से सर 8-9 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो जब तक आप 12th के साथ 11th 8-9 चैप्टर करेंगे, तब तक 12th का सर फाइनल कर देंगे, मतलब 12th कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। जब 11th पे आएंगे तो आपका दोबारा रिवीजन हो जाएगा, और जो सर चैप्टर पढ़ाएंगे उसे तो रिवीजन आप करेंगे ही दोबारा। फिर आगे जो सर 11th का पढ़ाएंगे वो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है तो ये कॉमन सी बात है, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड ग्रामर जनरल साइंस और बायोलॉजी ये तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब बात हो गई। और रही बात टाइम टेबल की, तो आप 2 सी ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें तो वैसे मतलब हम भी चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा रेस्ट मिले। आप लोग ऐसे सोच के पढ़ा करिए कि अगर पढ़ने का मन ना हो तो ऐसे सोचा करिए कि हम रेस्ट कैसे कर सकते हैं। अभी हम जिस टाइम यहाँ आप सोएंगे उस टाइम सोचिए कोई नेदर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। और ये भी सोच लीजिए कि जिस टाइम सोचिए आप लोग को रेस्ट करने को भी मिल जाता है, हम तो रेस्ट भी नहीं करते। जिस टाइम हमको रेस्ट करना चाहिए उस टाइम आपके लिए वीडियो शूट कर लेते हैं। हाँ कभी थोड़ा कम पढ़ लेते हैं तो रेस्ट हो जाता है, बट जो टाइम टेबल बनाए हैं उसको हम हल्के में नहीं लेंगे। हमको खुद को मेहनत करना है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो फिर एक तो वैसे पिछले बार एग्ज़ाम दिए, 1 साल घर बैठे हैं, इसमें भी इंजॉय मस्ती सब की हैं। अगर नहीं हुआ तो आप लोग को भी जवाब देना है, घर वालों को भी देना है, रिलेशन का तो बात ही छोड़िए, तो सबको जवाब देना है। और ऐसा होता है जो मतलब जिसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसको भी तो जवाब देना ही पड़ेगा, सबको जवाब देना होता है अपने घर। तो अभी जो है मतलब 2 से हम क्या करेंगे, 2 से 7 बजे तक बायोलॉजी पढ़ेंगे, 11th 12th रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक। फिर 7 से क्या करेंगे, 7 से 9 बजे तक हम अपना अच्छे से फ्रेश वगैरह होंगे, नहाए धोएंगे, पूजा वूजा करेंगे, खाना वाना ट्राई करेंगे कि हम 9 बजे तक खा के स्टडी टेबल पे बैठ जाएं। और 9 बजे से हम 11 बजे तक जो है वो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रेस्ट मतलब 5-5 10-10 मिनट का उसमें कर लेंगे हम। फिर उसके बाद हम नर्सिंग एप्टीट्यूड अभी 2 घंटे देंगे, क्योंकि जो अभी सर 3-3 दिन क्लास ले रहे हैं, मतलब सर 3 दिन नर्सिंग एप्टीट्यूड ले रहे हैं और 3 दिन वो इंग्लिश ले रहे हैं। तो जो सर पुराना बैच में जो पढ़ा चुके हैं वो कंटेंट ऐड है हमारे बैच में, सबके बैच में होगा ऐड। तो उसे हम दोबारा पढ़ेंगे, वैसे पढ़ चुके हैं फिर भी भूल जैसे लग रहा है कि भूल गए हैं, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो हम डेली पढ़ेंगे। तो 2 घंटा हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को देंगे और 2 घंटा जनरल साइंस को देंगे, बट इंग्लिश को हम 3 घंटे देंगे, क्योंकि वो 24 नंबर का है और उसमें रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा, एक्सेप्शन थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न करने वाले एक्सेप्शन है। तो ये सब हमको अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए 3 घंटा दे दिए हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 1 घंटे दे दिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा और टाइम वेस्ट करने से तो बेटर ही है कि जो बेसिक सर पढ़ाएंगे तिवारी क्लासेस पे वो हम कर लेंगे। और जो मतलब बेसिक पढ़ाए हैं सर बैच में, पहले कैटल बैच में सर पढ़ाए थे, तो वो कर लेंगे। तो ऐसे मतलब आप भी जो हम बता रहे हैं फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मतलब ये ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए, तो जो वो आपका डाउट था वो बता ही दिए हैं। तो चलिए आपको अपना टाइम टेबल दिखा देते हैं। तो ये जो सर चैप्टर बताया है ये तो हम आप लोग को दिखा दिए, पोस्ट भी किए थे। तो ये सारा वो सब चैप्टर है और कब क्लास लेंगे सर ये सब हम लिखे थे यहाँ पे। और ये इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड किस दिन सर क्या पढ़ाएंगे ये लिखें, अगर जो नोट्स नहीं किए होंगे वो कर लेंगे। और ये सब होने के बाद ये हम आज अपना टाइम टेबल बनाए, पिछला वाला टाइम टेबल तो आप लोग देखे ही होंगे।
ये पिछला वाला टाइम टेबल है जो आप लोग को हम बताए थे, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे थोड़ा सा तो ये जो चेंज किए थे टाइम टेबल वो है। और ये अपना जो टाइम टेबल अपडेट किए हैं वो है। आप वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं या सकती हैं। तो ये जो है वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप भी पढ़ाई करिएगा। ये मतलब देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं ओनली 1 मंथ, एक ही मंथ की तो बात है। जो 5 घंटा भी सोने को चलेगा तो वो हम कर लेंगे स्ट्रगल। हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इतना तो स्ट्रगल खुद को करना ही पड़ेगा। तो जो यहाँ 5 से 7 का जो टाइम दिए हैं, आप इस टाइम अपना काम भी कर सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं या सो सकते हैं, जो भी आपको करना होगा 5 से 7 कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम 8 और यहाँ 8:30 से 9 हम इसलिए रेस्ट लिखे हैं यहाँ पे क्योंकि मतलब थोड़ा अनदर काम होता है, उसे करने के बाद ही हम सोएंगे। मतलब वो हम इसलिए लिखे हैं कि इस टाइम हम अपना वीडियो एडिट कर लेंगे, अपना जो यूट्यूब का काम रहेगा रिप्लाई देना ये कर लेंगे 8:30 से 9 बजे तक। फिर 9 बजे सोएंगे और 2 बजे उठेंगे। तो ये 14 घंटा मतलब 14 आवर्स 30 मिनट यानी 30 मिनट स्टडी करेंगे और 4 मतलब 4.5 घंटा रेस्ट करेंगे और 5 घंटा सोएंगे। दिन में भी जो रेस्ट लिखे हैं आप उस टाइम सो सकते हैं। तो यहाँ 7 से 9 नहाना धोना आप लोग भी इस टाइम कर सकते हैं। आपको बेटर लगे तो आप कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना लीजिएगा। बस थोड़ा सा अपडेट किए हैं टाइम टेबल में, वरना शेड्यूल वही है। तो ये सब तो अच्छे से हमारा हो गया। और टाइम टेबल तो आप लोग देख ही लिए होंगे, थोड़ा सा मतलब अपडेट किए हैं। तो अब क्या है, अब अच्छे से पढ़ाई करना है एंड अपना सिलेक्शन लेना है। तो ये सब तो हो गया, बाकी सारा तो बात कर लिए। अब जो अगला ब्लॉग रहेगा वो मतलब एक नई एनर्जी के साथ उसमें अपनी स्टडी से रिलेटेड करेंगे कि जो 14 आवर का मेरा मतलब स्टडी प्लान बनाया कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हम 100% श्योर है, मतलब कॉन्फिडेंस है जो वो बता सकते हैं कि हाँ हम करेंगे। बहुत होगा तो 12 घंटा होगा, 10 घंटा होगा, बट होगा तो ज़रूर। टाइम टेबल आप लोग नहीं बना रहे, नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप ट्राई करिए बनाने के लिए। आप नहीं 14 घंटा पढ़ पाएंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे। मतलब वो टाइम डेली डेली कुछ करके इंक्रीज़ करना है। आधा घंटा करके इंक्रीज़ करेंगे तब भी आपका एक हफ्ते के मतलब 5-6 एक हफ्ते के अंदर तो हो ही जाएगा। तो ये सब तो हो गया, और जो होगा बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, नई वाइब के साथ पॉजिटिव होके मिलेंगे। तो आप लोग भी आप अच्छे से तैयारी करिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए ताकि इस टाइम आपका तबीयत सही रहे। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अच्छे से पढ़ाई करना है। जो डाउट होगा कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई हम देते हैं, हम रिप्लाई दे देंगे टाइम निकाल के। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।